जो ज्यादा बैठ के तुमसे दुनियादारी करे उससे ऐसे धीरे धीरे आंख चढ़ा के देखना शुरू करो, समझ आएगी आ रहा है। इस दिमाग का अगर तुम इस्तेमाल अपने विकास के लिए नहीं कर सकते तो तुम में और उस जानवर में फर्क ही क्या है? सबसे बड़ा मजा दुनिया में पता है क्या? बेवकूफ बनकर रहने का। तो जिन लोगों ने इतनी तारीफ की है, अगर वो 10 गाली भी दे रहे हैं तो उनसे क्या कहना? हो सकता है कोई बड़ी बात हो रही है। ये मेरे ही स्टूडेंट को फोन मिला दिया सुबह 4 बजे कि निकलो। मैंने कहा आओ, मेरे दोस्त ने कह रहे यूरोप चले जाओ, जब मामला शांत होगा तब आना। कौन सा मामला? सब शांत है। एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, P इक्वल टू P। पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। एक साल यार, अगर तुम 14 साल जीवन में आइसोलेट रह लो तो तुम भगवान बन जाओ। रामचंद्र जी इसी का 2 उदाहरण है। तुमसे कौन भगवान बनने के लिए कह रहा है? तुम बस 1 साल आइसोलेट रह लो, 1 साल, और तुम आईएएस बन जाओगे। 1 साल सारी दुनियादारी छोड़ दो, पागल बन जाओ। उल्टी सीधी बात करो लोगों से। लड़कियों को तो और आसान है, बाल खोल के आगे करके ऐसे ऐसे लगी चिल्लाने। लड़कियों के लिए तो बहुत अच्छा है, तुमसे डर के मारे तुम्हारे करीब कोई नहीं आएगा। 2 महीने में एक बार कर दो, डेली मत करना। पता लगा डॉक्टर के पास ले जा रहे, इलाज करा रहे, झाड़ फूक का। और माँ बाप को कॉन्फिडेंस में लेके, उनको बता के कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, और उसी में जो तुम जिससे तुम सबसे ज्यादा चिढ़ती हो उसी को उठा के 2-3 जूता मार दो खींच के। मार डालूंगा, मार डालूंगा। डालूंगी नहीं, मार डालूंगा। मेरा जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, ऐसी कोई कहानी सुना दो, तुमसे वैसे ही लोग दूर रहेंगे। जो ज्यादा बैठ के तुमसे दुनियादारी करे उससे ऐसे धीरे धीरे आंख चढ़ा के देखना शुरू करो, समझ आएगी आ रहा है। तो समझ जाएंगे आ रहा है। अच्छा दीदी चले, हाँ जाओ जाओ। और लड़कों के पास सबसे अच्छा हथियार क्या है? पैसा मांग लो। जो तुमसे ज्यादा मिले 10,000 मांग लो कि 10,000 दे दो यार, कोचिंग का फीस जमा करना है, 2 साल बाद दे देंगे। ना मिलने आए फोन करो। लड़ाई मत करो किसी से। इस दिमाग का अगर तुम इस्तेमाल अपने विकास के लिए नहीं कर सकते तो तुम में और उस जानवर में फर्क ही क्या है? इतना बड़ा लिए घूम रहे हो अहम ब्रह्मास्मि कहते हुए, तो लगाओ ना अपने हित के लिए। कौन मना कर रहा है? गांव में रहते हो, किसी पेड़ के नीचे बैठ के सोचो, पूरी हिस्ट्री कनेक्ट करते हुए चले आओ। और गांव वाले अगर पूछ ले कि काहे यहां दिन भर लेटे रहते हो भैया, तो इस पेड़ पे एक चुड़ैल रहती, बस हमारे सामने आके नाचती है वो। लोग सोचेंगे पगला गया ही। तुम्हारे पिताजी से कहेंगे मना कर रहे थे मत तैयारी करवाओ, तुम मान नहीं रहे थे। और खुश भी हो जाएंगे कि जो आदमी पागल हो गया उसका सिलेक्शन कहां से होगा। सबसे बड़ा मजा दुनिया में पता है क्या? बेवकूफ बनकर रहने का। उससे बड़ा कोई मजा ही नहीं। कि अच्छा भैया ट्रेन कैसे चलती है भैया, और तुम सब जान के जब लोगों से पूछते हो और वो तुम्हें समझाते हैं तो इतना मजा आता है। सबसे बड़ा मजा है बेवकूफ बन के रहने का। उससे बड़ा कोई मजा ही नहीं। तुम्हें कोई छेड़ेगा ही नहीं, तुम्हें कोई छेड़े। जब तुम नेता बनते हो तब छेड़े जाते हो। जैसे हम क्यों छेड़े गए? हम नेता बन रहे थे।
कि हम युवाओं को जगाएंगे, हम इनको सोचना सिखाएंगे। बोले सिखा, लेकिन तब पर फिर मेरा ही फायदा हुआ, उसमें भी मेरा ही फायदा है। अभी तक जो लोग नहीं जान रहे थे वो भी जानने लगे, और कम से कम एक वीडियो देखेंगे तो बाकी भी तो देखने जाएंगे। और मैंने इतना मजा लिया तारीफ सुनने का, अब गाली सुनने का मजा कौन लेगा। एक राजा के पास एक सेवक था, वो राजा उस अपने सेवक को बहुत मानता था, बहुत, अपने साथ खाना खिलाता था, अपने साथ रखता था, अपने साथ घुमाता था, बहुत मानता था। एक दिन राजा और सेवक जंगल में जगह शिकार करने गए और भटक गए, और दोनों को भूख लग गई। एक पेड़ दिखाई पड़ा, उसके फल लटका हुआ था। राजा ने फल तोड़ा, काटा, काट के एक टुकड़ा उसको दिया अपने सेवक को। उसने कहा यार एक और दे दो। ऐसे वो मांगता गया, अंतिम में राजा के हाथ में सिर्फ एक टुकड़ा बचा। राजा ने कहा भाई इतना मीठा है, हमको भी खाने दो भैया, हम भी भूखे हैं। तुम कैसे लालची आदमी हो यार, पूरा फल खाए जा रहे हो, एक टुकड़ा बचा वो भी खा लोगे। उसने छीनने की कोशिश की, राजा ने नहीं छीनने दिया। राजा ने वो टुकड़ा मुंह में डाल लिया, और जब मुंह में डाला तो उल्टी कर दी राजा ने। इतना कड़वा फल, जहर जैसा। तो राजा ने उस सेवक की तरफ पलट कर देखा, कहा तू पूरा खा गया। तो उस सेवक ने कहा किस हाथ से इतने मीठे फल खाए हैं, अगर एक कड़वा भी खा लिया तो उसकी क्या शिकायत करना। तो जिन लोगों ने इतनी तारीफ की है, अगर वो 10 गाली भी दे रहे हैं तो उनसे क्या कहना। वही लोग थे जो तारीफ कर रहे थे ना, वही आज गाली भी दे रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। दोनों का मजा लेना चाहिए। सिक्के की कीमत तभी है जब दोनों पहलू होगा। अगर एक पहलू होगा तो वो जाली सिक्का है। नहीं, सिक्के की कीमत तभी है जब दोनों, हो सकता है मेरे ही स्टूडेंट मुझे धमकी दे रहे हो कि देखें मास्टरवा क्या करता है, बहुत बोलता है, ऐसा कर लेंगे वैसे कर लेंगे। हो सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। ये मेरे ही स्टूडेंट को फोन मिला दिया सुबह 4 बजे कि निकलो। मैंने कहा आओ। सोडा की जो बोतल होती है ना, तो नचा के फेंक दो, 3 आदमी गए। तुम्हारे करीब जो शीशे की बोतल होती है, तुम्हारे करीब कोई नहीं आएगा, और लड़ना तो पड़ेगा ही, तुम भाग ही नहीं सकते। मेरे दोस्त ने कह रहा यूरोप चले जाओ, जब मामला शांत होगा तब आना। कौन सा मामला, सब शांत है। इतना भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, होना ही चाहिए। दिन हो रहा है तो रात भी तो होगी, तो बिल्कुल होगी। तुम में से कई सारे लोग हैं जो मॉडर्न इंडिया कई बार पढ़े होंगे, तुम्हें पता ही नहीं था मॉडर्न इंडिया में पढ़ना क्या है, आज पता चला ना। अब एक नए पर्सपेक्टिव से मॉडर्न इंडिया पढ़ोगे कि भारत में मोनार्की का अंत कैसे हुआ यार, भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत कैसे हुई, भारत लोकतंत्र कैसे बना, भारत में आधुनिक अर्थव्यवस्था कैसे आई। तो उस अर्थव्यवस्था को समझने के लिए आधुनिक काल की अर्थव्यवस्था पढ़ोगे ना, औद्योगिक क्रांति कैसे हुई, मॉडर्न करेंसी सिस्टम कैसे शुरू हुआ, ये सब पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा। है? अभी तक तुम उस अप्रोच से पढ़ ही नहीं रहे थे। अपनी जिंदगी में प्रायोरिटी सेट करो, प्रायोरिटी पहले क्या करना है, और करना सब कुछ है, किसी चीज से भागो मत, सब करना है। शादी भी करना है, घूमने भी जाना है, पैलेस बनवाना है, मर्सिडीज खरीदनी, सब, लेकिन पहले क्या करना है। अब ये सारी चीजें किससे आएंगी, शक्ति से। पहले शक्ति ले आओ, पहले अपनी सारी ताकत शक्ति में लगा दो, शक्ति आ गई, ये सब शक्ति का बाई प्रोडक्ट है।
ये स्त्री, ये पुरुष, ये गाड़ी, ये मकान, ये सब शक्ति का बाई प्रोडक्ट है। वो देखो जेलेंस्की पंजाब का भगवंत मान, 7 साल पहले उसकी बीवी छोड़ के चली गई थी, अब आई, कल मैंने बताया तुमको, और आगे कह रही है कि मैं इनके लिए दुआ करती थी। ये सब घटनाएं नहीं है, ये एग्जाम्पल है तुम्हारे लिए कि पूजा शक्ति की है, व्यक्ति की नहीं है। मोदी जी का इतना लोग विरोध करते हैं मुझे मिलाकर, लेकिन सामने आ जाए तो हाँ भाई क्या उड़ा रहे थे? नहीं सर, हम तो बता रहे थे कि आपकी सरकार बहुत अच्छी सरकार है। पूजा व्यक्ति की नहीं है, शक्ति की। तो जीवन में सबसे पहला काम यही कर लो ना